वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग कॉटन फाइबर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो है नेचुरल फाइबर, क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर, मैन मेड फाइबर, सभी फाइबर का हमने जो है ओवरव्यू किया। आज इस लेक्चर के माध्यम से कॉटन फाइबर को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कॉटन फाइबर की प्रॉपर्टीज, कॉटन फाइबर का कल्टीवेशन, कॉटन फाइबर को हम कैसे पैदा करते हैं, कल्टीवेशन, और कॉटन फाइबर का जो है क्या प्रॉपर्टीज होंगी जिससे हम जो एक स्पिनर्स को जो है यार्न प्रोड्यूसर को जो है इसकी प्रॉपर्टीज से जो है हेल्प मिलेगा। तो आज हम इस लेक्चर के माध्यम से कॉटन फाइबर के जो है प्रोडक्शन और उसके कॉटन फाइबर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज को जानेंगे, जो हमें स्पिनिंग में जो है यार्न फॉर्मेशन में जो है ये सारी प्रॉपर्टी हेल्प करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इस लेक्चर के माध्यम से कॉटन फाइबर को समझते हैं। कॉटन फाइबर, आप यहाँ पे कॉटन फाइबर जो है पिक्चर में जो है आप देख रहे हैं कॉटन फाइबर है। ये हमारा प्लांट है, प्लांट में जो है फाइबर हमारे जो है ग्रो हुए हैं। देखते हैं कॉटन। दिस वेजिटेबल नेचुरल फाइबर कम्स फ्रॉम ए सब्सटेंस सराउंडिंग कॉटन प्लांट सीड्स। जो है एक कॉटन प्लांट सीड्स से जो है कॉटन प्लांट्स से जो है ये नेचुरल वेजिटेबल फाइबर हमें जो है मिलता है। कॉटन फाइबर इज फर्स्ट used fiber all around the world. Cotton is the backbone and basic foundation of the world textile trade and industry. कॉटन जो है आपका जो है फर्स्ट फाइबर है जो टेक्सटाइल फाइबर के रूप में हम लोग इसको इस्तेमाल किए, और मेजर जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होने वाला मेजर फाइबर है। कॉटन इज द नेचुरल वेजिटेबल फाइबर प्रोड्यूस इन द कॉटन प्लांट इन मेनी कंट्री। कॉटन जो है नेचुरल वेजिटेबल फाइबर है जो कई कंट्री में जो है ग्रो किया जाता है। कॉटन कल्टीवेशन, कल्टिवेटेड स्पीसीज, कौन कौन सी वैरायटीज हैं, स्पीसीज हैं जो पैदा की जाती हैं, कल्टीवेशन की जाती हैं। देयर आर 4 कल्टिवेटेड स्पीसीज ऑफ कॉटन इन इंडिया। एग्जांपल जो है गॉस्पियम आर्बोरियम, गॉस्पियम आर्बोरियम, गॉस्पियम हर्बासियम, गॉस्पियम हर्सुत्तम एंड गॉस्पियम बार्बाडेंस। ये 4 वैरायटी हैं। ये जो है बॉटनिकल नेम है कॉटन वैरायटी का। न्यू वर्ड कॉटन्स, जी हर्सुत्तम इज आल्सो नोन एज अमेरिकन कॉटन और अपलैंड कॉटन। जो है जी हर्सुत्तम को हम अमेरिकन कॉटन या अपलैंड कॉटन से भी जानते हैं। जी बार्बाडेंस एज इजिप्शियन कॉटन, जी बार्बाडेंस जो है हमारी इजिप्शियन कॉटन और स्विट्जरलैंड कॉटन, और पेरुवियन कॉटन और टैंगिस कॉटन और क्वालिटी कॉटन। ये जो है एक जी बार्बाडेंस जो है एक क्वालिटी कॉटन है, जो इजिप्शियन कॉटन जो है हमारी काफी क्वालिटी इजिप्शियन कॉटन की अच्छी होती है। क्लाइमेट एंड सॉइल रिक्वायरमेंट, इस कॉटन प्लांट के लिए किस तरीके की सॉइल, क्या क्लाइमेट, क्या टेम्परेचर होना चाहिए। तो कॉटन इज ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, यानी जो है उस जो कटिबंधीय क्षेत्र हैं उस कटिबंधीय क्षेत्र जो है काफी सुटेबल होते हैं कॉटन ग्रो करने के लिए। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर वेजिटेबल ग्रोथ इज 21 डिग्री टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी जो टेम्परेचर की रेंज है वो 21 से 27 के बीच जो है टेम्परेचर सुटेबल टेम्परेचर होता है कॉटन प्लांट्स के लिए। कॉटन इज ग्रोन ऑन ब्लैक एंड मिक्स्ड ब्लैक एंड रेड सॉइल वेराइटी ऑफ सॉइल। कॉटन के लिए जो ब्लैक सॉइल जो है ज्यादा सुटेबल होती है। क्रॉप सीजन, कॉटन इज खरीफ क्रॉप, जो अगस्त टू सितंबर जो है कॉटन का जो प्लांट है वो खरीफ के सीजन में जो है लगाया जाता है। इन द मेजर पार्ट ऑफ द कंट्री, एग्जाम्पल के रूप में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, जो है इन प्रदेशों में कॉटन की जो है खेती की जाती है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और जो है आंध्रा का कुछ पार्ट, और कर्नाटका में जो है आपकी जो है कॉटन जो है उगाई जाती है। मेथड ऑफ सोइंग एंड हार्वेस्टिंग, कॉटन सीड्स इज प्लांट 1 to 10 सेमी डिप इन द रो एंड 1 मीटर अपार्ट। कह रहा है कि 1 मीटर के डिस्टेंस पे जो है जनरली कॉटन की बीज जो है 1 से 10 सेंटीमीटर जो है गहराई में जो है बोई जाती हैं।
कॉटन फाइबर ग्रो इनसाइड द क्लोज पॉट। और जो कॉटन के आप यहाँ पे जो है फिगर में देख रहे हैं, कॉटन का प्लांट जब ग्रो हो जाता है, बड़ा होता है, तो यहाँ पे एक जो है कॉटन के प्लांट में जो है फ्लावर आते हैं, फूल आते हैं, और उस फ्लावर से जो है एक कॉटन बड बनती है, जिसको हम पॉड कहते हैं। ये पॉड जो बनती है, और पॉड में जो है हमारे कॉटन की जो सीड्स है, कॉटन की सीड्स जनरेट होती हैं इस पॉड्स में, और कॉटन के सीड्स पे जो है कॉटन फाइबर जो है ग्रो करते हैं, कॉटन फाइबर जो है ग्रो करते हैं। और कॉटन फाइबर ग्रो होते होते जब मैक्सिमम कॉटन फाइबर ग्रो हो जाते हैं, तो हमारी जो पॉड है वो इस तरीके से ब्रस्ट होती है, फटती है, और कॉटन फाइबर उससे बाहर जो है निकलते हैं, और कंप्लीटली जो है फाइबर जो है बाहर हो जाते हैं। सन जो है हमारे सन के इफेक्ट से, सन के हीट टेम्प से जो है हमारे फाइबर जो है ड्राई होते हैं, और ड्राई होकर के हमारा कंप्लीट जो है प्लांट जो है ड्राई होता है, और हमारा फाइबर मैच्योर फाइबर जो है हमें मिलते हैं। इसकी हम पिकिंग कर लेते हैं, हार्वेस्टिंग मैनुअल अगर जो है इसकी जो है पिकिंग करते हैं, या हार्वेस्टिंग मशीन के माध्यम से जो है फाइबर की हार्वेस्टिंग फाइबर को कलेक्ट करते हैं, जिसको हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो आइए देखते हैं। द कॉटन सीड्स इज प्लांट 1 to 10 सेमी डीप इन ए रो मीटर अपार्ट। कॉटन फाइबर ग्रो इनसाइड द क्लोज पॉड। कॉटन फाइबर कहाँ पे पैदा होता है? एक क्लोज पॉड में, पॉड के अंदर जो है पैदा होता है। क्लोज पॉड कंटेन कॉटन सीड्स। कॉटन इज ग्रोन इन 17 स्टेट्स एंड इन मेजर क्रॉप इन 14। कह रहा है कि जो है 17 इंडिया के 17 स्टेट में जो है कॉटन उगाई जाती है, मेजरली जो है 14 स्टेट में। इज ग्रोइंग सीजन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 150 to 80 डेज। जो है कॉटन जो है ईयरली प्लांट है, ये जो है जनरली इसमें 150 to 180 डे जो है कॉटन सोइंग से लेकर के और कॉटन पिकिंग तक जो है, हार्वेस्टिंग तक जो है ये हमारे नंबर ऑफ डेज जो है इंक्लूड होते हैं। इज द लॉन्गेस्ट ऑफ एनी एनुअली प्लांटेड क्रॉप इन द कंट्री। काफी जो है लंबा समय इस कॉटन फाइबर को जो है लगता है, 5 से 6 महीने लग जाते हैं इस कॉटन फाइबर को ग्रो होने में। Since there is much variation in climate and soil, प्रोडक्शन प्रैक्टिस डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन। अलग अलग रीजन में, अलग अलग एरिया में जो है बोने का समय और जो है क्वालिटी जो है कॉटन की क्वालिटी जो है डिफरेंट हो जाती है। अलग अलग क्वालिटी की हमें कॉटन जो है अलग अलग रीजन से, अलग अलग क्षेत्र से हमें मिलती हैं। तो इस तरीके से अलग अलग क्षेत्र की वजह से हमारे कॉटन की वैरायटी में काफी वेरिएशन होता है। यहाँ पे थोड़ा हम फिगर के माध्यम से देखें, ये हमारे जो है जो हम खेत को जो है प्लॉइंग कर लेते हैं, जो है प्लॉइंग करने के बाद इसमें सीड्स जो है 1 मीटर अपार्ट, 1 मीटर के डिस्टेंस पे जो है जनरली जो है प्लांट्स को हम लगाते हैं। और एक कॉटन का आप प्लांट देख रहे हैं ग्रो किया जो है, अब इसमें जो है फ्लावर आते हैं, फ्लावर से जो है ये आपका पॉट क्रिएट होता है, पॉट बनेगा। पॉट में जो है सीड्स होती हैं, सीड्स में जो है आपके फाइबर जो है सीड्स पे जो है फाइबर ग्रो करते हैं, फाइबर जनरेट होते हैं, बनते हैं, और ये फाइबर जो है फाइनली इस तरीके से आप जो है मेच्योर हो जाते हैं। मेच्योर फाइबर को हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, मैनुअली पिकिंग करते हैं, और फिर पिकिंग के बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस जो है जिनिंग के लिए फाइबर हमारा जो है जिनिंग के लिए चला जाता है। तो नेक्स्ट हमारा जो है स्टेप होता है कॉटन प्रोडक्शन के बाद जिनिंग का। जिनिंग में क्या होता है? जिनिंग में जनरली जो है हम कॉटन फाइबर को सीड्स से अलग करते हैं, कॉटन फाइबर और सीड्स को जो है सेपरेट करते हैं। जो सीड्स पे हमारा कॉटन फाइबर है, बॉल में हमारी जो सीड्स है, उस सीड्स को हम इस प्रोसेस से सेपरेट करते हैं और फाइबर की हम पैकिंग करते हैं। तो आइए देखते हैं जिनिंग प्रोसेस में क्या होता है। कॉटन जिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कॉटन फाइबर फ्रॉम द कॉटन सीड्स। यानी इस जिनिंग प्रोसेस में कॉटन फाइबर को हम सेपरेट करते हैं कॉटन सीड्स से। परफेक्ट जिनिंग ऑपरेशन वुड बी परफॉर्म्ड इफ सेपरेशन ऑफ फाइबर फ्रॉम सीड्स वाज इफेक्टेड विदाउट द स्लाइटेस्ट इंजरी टू आइदर सीड्स और द फाइबर। कह रहे कि हमारी परफेक्ट जिनिंग वो होती है जिसमें कि जो है हम फाइबर को सीड्स से सेपरेट कर लेते हैं, और ना ही फाइबर डैमेज होता और ना ही हमारी सीड्स डैमेज होती है। ये परफेक्ट हमारी जिनिंग होती है। ये कॉटन जिनिंग इज ए मशीन दैट क्विकली एंड इजीली सेपरेट द कॉटन फाइबर फ्रॉम सीड्स, ए जॉब प्रीवियसली डन बाय हैंड। कह रहा है कि ये जो कॉटन जिनिंग का प्रोसेस है, जिनिंग का जो प्रोसेस है, ये मशीन के द्वारा क्विकली, आसानी से जो है, तेजी से जो है किया जाता है, और
तेजी से जो है कॉटन फाइबर को सीड से अलग कर लेते हैं। और ये पहले जब इन मशीनें हमारी नहीं थी, उससे पहले जो है ये प्रोसेस जो है बाय हैंड जो है बाय हैंड यानी मैनुअली हैंड्स से जो है सेपरेट किया जाता था। यानी सीड्स को और फाइबर को हम बाय हैंड सेपरेट करते थे जब ये हमारी जिनिंग मशीन नहीं होती थी। यहाँ पे एक जिनिंग मशीन आप देख रहे हैं पिक्चर में, एक कॉटन सीड्स कॉटन है जो आपने खेत से जो है, जो फील्ड से आपने कॉटन जो है कलेक्ट करके लाया है, यहाँ पे उसको हम फीड करते हैं। और ये जो है मॉइस्चर सेंसर है, कॉटन में कितना जो है मॉइस्चर है। आगे जो है ड्रायर लगा हुआ है, ड्रायर जो है मॉइस्चर जो है कॉटन को जो है ड्राई कर देता है। और ये हमारे सिलेंडर क्लीनर है। आगे जो है हमारा स्टिक मशीन है, ये जो है ड्रायर है, यहाँ पे पुनः हम जो है कॉटन को ड्राई करते हैं। ये सिलेंडर क्लीनर है, यहाँ पे जो है कॉटन हमारी आगे फॉरवर्ड होती है। और इस तरीके से ये जिनिंग मशीन हमारी, यहाँ पे जो जिनिंग मशीन लगी हुई है, जिनिंग मशीन से जो है कॉटन सीड्स को जो है फाइबर, कॉटन फाइबर को सीड्स से जो है सेपरेट कर लिया जाता है। और ये सेपरेट जो है सीड्स जो है यहीं पे सेपरेट हो जाती है और फाइबर हमारा जो आगे फॉरवर्ड होता है। यहाँ पे जो फाइबर हमारा फॉरवर्ड हो रहा था, उसमें जो लेंथ है शॉर्ट, वेरी शॉर्ट माइक्रो फाइबर और जो है डस्ट जो है यहाँ पे सेपरेट कर ली जाती हैं। और कॉटन फाइबर हमारा जो है यहाँ पे मॉइस्चर सेंसर लगा हुआ है, कॉटन में जो हमारा कितना परसेंट मॉइस्चर है। यहाँ पे बेल पैकिंग मशीन लगी हुई है और बेल प्रेस मशीन से जो है हम बेल फार्म में मटेरियल को बेल फार्म में जो है पैक कर देते हैं। और यहाँ से जो है डिफरेंट पर्पज में हमारी कॉटन जो है मूव करती है। अगर स्पिनर है तो स्पिनर जो है बेल को परचेज करता है और उससे यार्न प्रोड्यूस करता है। कॉटन ट्रांसफॉर्मेशन, कॉटन ट्रांसफॉर्मेशन यानी कॉटन के जो है ग्रो से और फैब्रिक तक का हम दौर देखेंगे, जर्नी देखेंगे कॉटन की। तो आपने ऊपर जो कॉटन प्लांट देखा, उस कॉटन प्लांट्स में जो है फ्लावर आते हैं, फ्लावर से जो है कॉटन बड बनती है और कॉटन बॉल बनती है। और उस बॉल से जो है कॉटन जो है या अपन कॉटन बॉल बनी, कॉटन बॉल्स को हम कलेक्ट कर लेते हैं, जिनिंग करते हैं। जिनिंग से जो है हम फाइबर जो है सेपरेट कर लेते हैं, सीड्स और फाइबर को सेपरेट कर लेते हैं और बेल फार्म में मेटल को हम पैक करके और स्पिनिंग यूनिट को, बेल जो है ये कॉटन फाइबर जो है स्पिनिंग यूनिट को जाते हैं। स्पिनिंग यूनिट से जो है फाइबर को प्रोसेस करके स्लाइवर बनाते हैं, स्लाइवर से रोविंग और रोविंग से यार्न। और आप यहाँ पे जो है यार्न, आप कोन में जो है चीज में जो है आप यार्न देख रहे हैं, यार्न पैकेज देख रहे हैं। और इस यार्न पैकेज से जो है हम लूम के माध्यम से जो हम फिर फैब्रिक में कन्वर्ट कर लेते हैं यार्न को। तो आप यहाँ कॉटन की जर्नी यानी ट्रांसफॉर्मेशन जो है प्रोडक्शन से लेकर के, कॉटन फाइबर के प्रोडक्शन से लेकर के और आप फैब्रिक तक जो है कॉटन फाइबर का जो जर्नी देख रहे हैं। यहाँ पे जो है कॉटन आप फाइबर देख रहे हैं, कॉटन फाइबर से हमने जो है आपने फाइबर सेपरेट कर लिया, फाइबर से यार्न कन्वर्ट कर लिया और यार्न से फैब्रिक। इस तरीके से आप कॉटन की जो है फाइबर टू फैब्रिक जो है जर्नी देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉटन फाइबर कंसिडर्ड बाय कॉटन स्पिनर, जो हम स्पिनर्स हैं जो है यार्न प्रोड्यूसर है, उनके लिए जो है कॉटन फाइबर की प्रॉपर्टीज जो है फाइबर की प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं बिफोर प्रोडक्शन यार्न। और हम प्रॉपर्टीज फाइबर का जो नेचर है, फाइबर प्रॉपर्टीज है, उसी के अनुसार जो है यार्न प्रोड्यूस करते हैं, किस क्वालिटी का यार्न प्रोड्यूस हो सकता है। अगर हम फाइबर की क्वालिटी को जान जाए जो है, उसको जो है चेक कर लें जो है, तो हम उस फाइबर से क्या क्वालिटी प्रोड्यूस हो सकती है इजिली जो है हम डिसीजन ले सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। फाइबर फाइननेस जो है कॉटन की एक बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है। जैसा कि आपने जो है फाइबर प्रॉपर्टी में फाइबर फाइननेस, फाइबर लेंथ, स्ट्रेंथ, ये हमारी जो है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसी में है। हम आगे बढ़ते हैं, फाइबर फाइननेस को जानते हैं कि हमारे फाइबर की फाइननेस क्या होगी। फाइबर फाइननेस इज मेजर्ड इन माइक्रोनियर वैल्यू। माइक्रोनियर इज डिफाइंड एज वेट इन माइक्रोग्राम ऑफ 1 इंच। जो है माइक्रोनियर को हम डिफाइन करते हैं वेट इन माइक्रोग्राम ऑफ 1 इंच। 1 इंच फाइबर का वेट किसमें, माइक्रोग्राम में, उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, माइक्रोनियर कहते हैं। 1 inch length of fiber, the higher the micronear value of fiber, the coarser the fiber। यानी माइक्रोनियर वैल्यू
जैसे जैसे ज्यादा आती जाएगी वैसे ही फाइबर हमारा कोर्स होता जाएगा। फाइबर फाइननेस इन्फ्लुएंस द नंबर ऑफ फाइबर इन क्रॉस सेक्शन ऑफ यार्न। फाइबर फाइननेस जो है नंबर फाइबर की फाइननेस के अनुसार जो है हम जो है जो यार्न प्रोड्यूस करते हैं, जो काउंट अलग अलग काउंट जो प्रोड्यूस करते हैं, ये डिपेंड करता है फाइबर की फाइननेस पे, क्योंकि हमें यार्न में जो है एक मिनिमम नंबर ऑफ फाइबर होने चाहिए, तो ये जो है फाइननेस का इंपॉर्टेंट रोल होता है। द फाइनर द फाइबर हायर द नंबर ऑफ फाइबर इन यार्न क्रॉस सेक्शन। अगर फाइबर जो है फाइन है तो क्रॉस सेक्शन में नंबर ऑफ फाइबर भी जो है सेम काउंट में जो है ज्यादा होंगे। रेटिंग ऑफ माइक्रोनेयर वैल्यू, हम थोड़ा यहाँ इस चार्ट से समझते हैं कि माइक्रोनेयर वैल्यू को हम क्या रेटिंग देते हैं। लेस देन 3 माइक्रोनेयर, अगर माइक्रोनेयर की वैल्यू लेस देन 3 है, 3 माइक्रोनेयर या उससे कम है तो वेरी फाइन, ये वेरी फाइन फाइन कैटेगरी का फाइबर है और वेरी फाइन। और 3 to 3.6 माइक्रोनेयर अगर फाइबर की माइक्रोनेयर है, फाइन फाइबर है हमारा। 3.7 to 4.7 मीडियम फाइबर है। 4.8 to 5.4 कोर्स फाइबर है। 5.5 टू एंड एबव वेरी कोर्स फाइबर। मेच्योरिटी, फाइबर की जो दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है फाइबर मेच्योरिटी। मेच्योरिटी ऑफ कॉटन इज डिफाइंड इन टर्म ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सेल वॉल। A fully mature fiber has well-developed thick cell wall. On the other hand, an immature fiber has very thin cell wall. यहाँ पे हम फाइबर की सेल वॉल की बात कर रहे हैं, तो हम फाइबर को क्रॉस सेक्शन को कट करते हैं और क्रॉस सेक्शन को कट करने पे जो हमारी आउटर लेयर है, जो बाहरी पोर्शन है, उसको हम प्राइमरी वॉल कहते हैं, और उस प्राइमरी वॉल के अंदर का जो लेयर है उसको हम सेकेंडरी वॉल कहते हैं, और जो सेंटर पोर्शन होता है वो हमारा ल्यूमेन होता है। जैसे आगे की स्लाइड में जो है आप देख रहे हैं, ये जो है हमारा प्राइमरी वाल है, बाहरी जो लेयर है वो क्या है, प्राइमरी वाल है, और इस प्राइमरी वाल के जो अंदर जो लेयर है ये हमारी सेकेंडरी वाल है, ये हमारी सेकेंडरी S1 S2 S3 ये हमारी सेकेंडरी वाल है, और ये जो बीच का सेंटर पोर्शन है ये हमारा ल्यूमेन है। यानी हमने फाइबर का क्रॉस सेक्शन, फाइबर को का क्रॉस सेक्शन यहाँ पे देख रहे हैं, फाइबर को कट किया क्रॉस सेक्शन से, और जो बाहरी जो लेयर है वो हमारी प्राइमरी वाल होगी, प्राइमरी वाल के जो बाद की लेयर है ये सेकेंडरी वाल, और बीच में ल्यूमेन। यहीं पे जो है अगर ये सेकेंडरी वाल हमारी फुल्ली डेवलप होती है, यानी सेकेंडरी वाल की एरिया जो है परसेंटेज में जो है ज्यादा होती है, तो हमारा फाइबर मैच्योर होता है। और अगर इसी की एरिया कम होती है और ल्यूमेन एरिया, और ल्यूमेन अगर खाली एरिया है ल्यूमेन की, और ल्यूमेन एरिया अगर बढ़ जाती है तो फाइबर हमारा इमेच्योर होता है। तो देखते हैं मेच्योरिटी रेशियो। हम मेच्योरिटी रेशियो जो है फाइबर की कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ये हमारे नॉर्मल फाइबर है, ये जो है हमारे डेड फाइबर N माइनस डी, नॉर्मल फाइबर माइनस डेड फाइबर डिवाइड बाई 200 प्लस 0.7, यानी इस वैल्यू से, इस फार्मूले से हम लोग जो है कॉटन फाइबर का मेच्योरिटी जो है मेच्योरिटी रेशियो फाइंड आउट करते हैं। तो देखते हैं जो है मेच्योरिटी रेशियो, अगर आपकी 0.85 आ रही है तो गुड फाइबर, गुड मेच्योरिटी। जो है मेच्योरिटी रेशियो 0.75 एवरेज मेच्योरिटी है, मेच्योरिटी रेशियो 0.65 तो पुअर मेच्योरिटी लेवल है। अगर ये फाइबर जो है पुअर मेच्योरिटी है यानी इमेच्योर फाइबर है, तो एक क्या जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इमेच्योर फाइबर लीड टू, यानी फाइबर जो है इमेच्योर है तो ये प्रॉब्लम क्या क्रिएट होंगी, नेपिंग। फाइबर जो है नेपिंग यानी नेप्स जनरेशन बढ़ेगा। लॉस ऑफ यार्न स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ फाइबर की स्ट्रेंथ कम हो गई। वायरिंग डाइंग एबिलिटी, जो डाई हम फाइबर यार्न फाइबर डाई करेंगे, यार्न डाई करेंगे, फैब्रिक डाई करेंगे, उसमें डाई पिकअप में वेरिएशन आएगा। हाई प्रोपोर्शन ऑफ शॉर्ट फाइबर, इस फाइबर में जो है कॉटन फाइबर में शॉर्ट फाइबर का परसेंटेज लेवल बढ़ जाता है ड्यू टू लैक ऑफ मेच्योरिटी। मेच्योरिटी ऑफ कॉटन इज, यहाँ पे हम क्रॉस सेक्शन को जो है फाइबर के क्रॉस सेक्शन को देख रहे हैं, तो उस क्रॉस सेक्शन से हम फाइबर की मेच्योरिटी को समझते हैं कि हम कैसे जो है इसको डिफाइन करते हैं मेच्योर अनमेच्योर फाइबर को। मेच्योरिटी ऑफ कॉटन इज डिफाइंड इन टर्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेल वॉल। हमने जो है सेल वॉल की बात किया, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और ल्यूमेन। तो यहाँ पे जो है सेकेंडरी सेल वॉल अगर फुल्ली डेवलप होती है
एरिया जो है सेल्लोज, हमारा सेल्लोजिक फाइबर है। सेल्लोज जो है इसी सेकेंडरी वाल में होता है, और सेल्लोज अगर फुल्ली डेवलप है तो फाइबर हमारा मेच्योर होता है। Maturity of cotton is defined in terms of the development of the cell wall. A fully mature fiber has wall-developed thick cell wall. Wall-developed thick cell wall. On the other hand, an immature fiber has very thin cell wall. अगर ये हमारी जो है सेकेंडरी वाल जो है थिन है तो फाइबर हमारे इमेच्योर फाइबर होंगे। The fiber is to be considered as mature fiber when the cell wall of moisture swell fiber represent। अगर ये जो है हमारे जो है मेच्योर फाइबर कब होंगे, जब ये एरिया जो है स्वेल यानी फाइबर को जो है स्वेलिंग कर दिया जाए, और स्वेलिंग के बाद जो है एरिया जो है हमारे 50 to 80% एरिया जो है अगर सेकेंडरी वाल कवर करती है तो हमारा फाइबर मेच्योर होगा। 50 to 80% the round cross section as immature when it represent 30 to 45%। और इमेच्योर कब होगा, जब ये हमारी सेकेंडरी वाल की एरिया की जो है अगर 30 to 45% रेंज में है तो फाइबर हमारा इमेच्योर होगा। एंड एज डेड इट रिप्रेजेंट लेस देन 25। और सेकेंडरी वाल की एरिया जो है अगर 25% या उससे कम आती है उस केस में हमारा जो है फाइबर जो होगा कॉटन फाइबर डेड फाइबर होगा। तो ये तीन कैटेगरी आपने देखा, मेच्योर की, सेमी मेच्योर या इमेच्योर कह लें, और डेड फाइबर। तो इस तरीके से हम फाइबर सेकेंडरी वाल की एरिया से जो है कॉटन फाइबर की मेच्योरिटी को हम जो है यहाँ पे मेजर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। फाइबर लेंथ एक हमारी जो है अगली इंपॉर्टेंट जो है फाइबर का जो है यार्न के लिए जो है फाइबर लेंथ जो है काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो आइए हम देखते हैं फाइबर लेंथ को। द एवरेज लेंथ ऑफ स्पिनेबल फाइबर इज कॉल्ड स्टेपल लेंथ। एवरेज लेंथ जो स्पिनेबल फाइबर हैं, जो हम फाइबर जिनको हम स्पिन जो यार्न में जो है स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूशन करते हैं उस फाइबर को हम स्पिनेबल कह रहे हैं। तो जो है एवरेज लेंथ ऑफ स्पिनेबल फाइबर इज कॉल्ड स्टेपल लेंथ। द क्वालिटी काउंट स्ट्रेंथ एटसेट्रा डिपेंड ऑन द स्टेपल लेंथ ऑफ फाइबर। तो फाइबर की जो है यार्न की जो क्वालिटी, द क्वालिटी काउंट स्ट्रेंथ etc depends on the staple length of fiber। फाइबर की स्टेपल लेंथ पे डिपेंड करेगा। नॉर्मली द हायर द स्टेपल लेंथ ऑफ फाइबर द हायर द यार्न क्वालिटी। अगर आपकी जो है फाइबर लेंथ अच्छी है तो उस केस में जो है यार्न की क्वालिटी भी अच्छी होगी, यानी स्ट्रेंथ अच्छी होगी जो है, और इवनेस अच्छा होगा। यार्न की जो है मेनली जो है लेंथ जो है स्ट्रेंथ को जो है इफेक्ट करती है, यार्न की स्ट्रेंथ अच्छी होगी। स्टेपल लेंथ ऑफ कमर्शियल कॉटन, जो हम लोग जनरली कॉटन जो यूज करते हैं उसकी जनरली स्टेपल लेंथ क्या होती है। सीजलैंड कॉटन अराउंड 5 सेमी, इजिप्शियन कॉटन बिटवीन 3.7 to 4.5 सेमी, Brazilian cotton between 3 to 4 semi, American cotton 2.5 to 3.5 semi, Indian cotton 2 to 3 semi, and Chinese cotton, China cotton between 1.5 to 2 semi only। तो ये हमारी कॉटन की लेंथ होगी, और लेंथ हमारी डायरेक्टली जो है यार्न की स्ट्रेंथ को जो है इफेक्ट करेगा। आगे बढ़ते हैं। फाइबर स्ट्रेंथ यानी जो हमारा इंडिविजुअल फाइबर है उस फाइबर की स्ट्रेंथ कितनी है, मजबूती कितनी है, वो हम देखते हैं। तो अलग अलग नेचुरल फाइबर जो अलग अलग हमारे फाइबर होते हैं उन फाइबर की, नेचुरल फाइबर की, मैनमेड फाइबर की फाइबर स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। तो उस अलग अलग स्ट्रेंथ में हम कॉटन फाइबर की स्ट्रेंथ देखते हैं कि हमारी कॉटन फाइबर की स्ट्रेंथ क्या होती है। द हायर द फाइबर स्ट्रेंथ द हायर द यार्न। अगर फाइबर की स्ट्रेंथ अच्छी है तो यार्न की भी स्ट्रेंथ अच्छी होगी। एंड फैब्रिक स्ट्रेंथ कह रहा है कि हायर द फाइबर स्ट्रेंथ द हायर द यार्न एंड फैब्रिक स्ट्रेंथ। फाइबर की स्ट्रेंथ अच्छी है तो यार्न की भी स्ट्रेंथ और फैब्रिक की स्ट्रेंथ अच्छी होगी। वेरी वीक कॉटन टेंड टू रप्चर ड्यूरिंग प्रोसेसिंग बोथ इन ब्लो रूम एंड कार्डिंग। कह रहे वीक फाइबर, कमजोर फाइबर जो है ब्लो रूम और
कार्डिंग प्रोसेसिंग में जो है डैमेज होते हैं, क्रिएटिंग शॉर्ट फाइबर, और शॉर्ट फाइबर बन जाते हैं, शॉर्ट फाइबर में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्रिएटिंग शॉर्ट फाइबर एंड कॉन्सिक्वेंटली डिटोरिएट यार्न स्ट्रेंथ एंड यूनिफॉर्मिटी, यार्न की स्ट्रेंथ और यूनिफॉर्मिटी को डिटोरिएट करते हैं, पुअर करते हैं। Minimum strength for textile fiber is approximately 6 सेंटीन्यूटन पर टेक्स। कह रहे कि जो नेचुरल टेक्सटाइल फाइबर है, जो हमारे जो टेक्सटाइल फाइबर है, उनमें सबसे मिनिमम स्ट्रेंथ होती है वो 6 सेंटीन्यूटन पर टेक्स होती है। तो यहाँ पे हम कुछ फाइबर की स्ट्रेंथ देख रहे हैं। पॉलिस्टर की स्ट्रेंथ जो है 35 टू 60 सेंटीन्यूटन पर टेक्स, कॉटन की स्ट्रेंथ 15 टू 40 सेंटीन्यूटन पर टेक्स। वूल फाइबर जो एक नेचुरल फाइबर में सबसे वीक फाइबर होता है, सबसे कमजोर फाइबर होता है, उसकी स्ट्रेंथ 12 टू 18 सेंटीमीटर पर टेक्स। फाइबर क्लीननेस, हमारा फाइबर कितना क्लीन है, क्लीननेस का लेवल क्या है, कौन कौन से जो है ये हमारे जो है फाइबर में जो है फॉरेन मटेरियल है, ये हम जो है इस में देखेंगे। तो आइए देखते हैं फाइबर क्लीननेस। इन एडिशन टू यूजेबल फाइबर, कॉटन स्टॉक कंटेन फॉरेन मैटर ऑफ वेरियस काइंड्स। फॉरेन मैटर मतलब एक्सेप्ट देन कॉटन, यानी उस बेल में जो है कॉटन फाइबर है और कुछ ऐसे मैटर हैं जो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, जो यार्न फॉर्मेशन में उनकी जरूरत नहीं है, और वो यार्न की क्वालिटी को डिटोरिएट करेंगे, यार्न की क्वालिटी हमारी जो है पुअर करेंगे। वो कौन कौन से मैटर हैं, उस सभी मटेरियल को हम क्या कहते हैं, फॉरेन मैटर। तो कौन कौन से मैटर हैं, वेजिटेबल मैटर, हस्क पोर्शन, सीड फ्रैगमेंट, स्टेम फ्रैगमेंट, लीफ फ्रैगमेंट, वुड फ्रैगमेंट, यानी कोई लकड़ी का टुकड़ा है, पत्ती का है टुकड़ा है, स्टेम तना है, सीड का टुकड़ा है, ये सारे हमारे जो है वेजिटेबल मैटर है जो इम्प्योरिटीज है। मिनरल्स मटेरियल जो है सैंड है, डस्ट है, कोल है, ये हमारे जो है मिनरल ट्रेस है, मिनरल फॉरेन मैटर है। अदर फॉरेन मैटर, मेटल फ्रैगमेंट हो सकता है, क्लॉथ फ्रैगमेंट हो सकता है, पैकिंग मटेरियल के जो है फ्रैगमेंट हो सकते हैं, टुकड़े हो सकते हैं। ये जो है सारे अगर कॉटन में है तो ये रिमूव होने चाहिए, और ये जो है हमारे फॉरेन मैटर है। आगे देखते हैं। एक्सेप्टेड रेंज ऑफ फॉरेन मटेरियल इन द बेल, जो बेल में इनकी क्या रेंज है, तो हम इसको जो है एक्सेप्ट करेंगे अप टू 1.2% वेरी क्लीन, उसको हम वेरी क्लीन कैटेगरी में कॉटन को रखते हैं। 1.2 टू 2% क्लीन है, 2 टू 4% मीडियम है, 4 टू 7% डर्टी है, और 7 एंड एबव है वेरी डर्टी कॉटन फाइबर। फाइबर कलर, एक यहाँ पे जो है फाइबर की प्रॉपर्टी है, फाइबर के कलर जो है से हम कॉटन की जो है क्वालिटी जो है मेजर करते हैं। तो कॉटन की क्वालिटी का एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर फाइबर का कलर है। तो आइए देखते हैं हम कलर को। SBI मेजर of color provides reasonably accurate result of average reflectance and yellowness in a sample। SBI हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, हाई वॉल्यूम इंस्ट्रूमेंट, इससे जो हम लोग कलर टेस्ट करते हैं फाइबर का। तो कह रहा है कि एवरेज रिफ्लेक्टेंस एंड येलोनेस, व्हाइटनेस, रिफ्लेक्टेंस हमारी जो है उसके व्हाइटनेस को जो है रिप्रेजेंट करता है, और येलोनेस जो है कलर जो है येलो कलर है उसको जो है इंडिकेट करता है। तो आरडी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपका, आरडी इंडिकेट्स हाउ ब्राइट आर डल, आरडी इंडिकेट्स हाउ ब्राइट आर डल ए कॉटन सैंपल इज, एंड प्लस बी इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ येलो कलर। आप जो है कलर में हम जो SBI का टेस्ट रिजल्ट देखते हैं, तो जो आरडी वैल्यू आपका इंडिकेट दे रहा है वो ये कह रहा है कि कितना हमारी जो है कलर जो है कॉटन का ब्राइट है या डल है। वो आरडी जो है आपकी ब्राइटनेस को शो कर रहा है कॉटन फाइबर के, एंड प्लस बी जो इंडिकेट दे रहा है कलर का इंडिकेशन जो प्लस बी वैल्यू आती है, ये जो है कलर हमारा येलो है, येलोइश कलर का है या व्हाइटिश कलर का है, ये येलो कलर को जो है रिप्रेजेंट करता है प्लस बी वैल्यू। RD indicates how bright or dull cotton sample is, and plus B indicates the degree of yellow color pigmentation. Low RD level indicates dullness or grayness, while high RD level indicates brightness or lack of gray. High plus B level indicate a high degree of yellowness, while low
plus B level indicate low level of yellowness. Fiber elongation. Elongation is specified as percentage of the starting length, the greater crease resistance of wool compared with cotton arises. हम फाइबर की इलांगेशन प्रॉपर्टी जो है देखते हैं, कॉटन फाइबर में इलांगेशन प्रॉपर्टी कितनी है, वूल फाइबर में जो है इलांगेशन जो है सबसे ज्यादा होता है. फॉर एग्जांपल, फॉर डिफरेंस इन देयर इलांगेशन, कॉटन में जो है इलांगेशन का जो परसेंटेज है 6 to 10%, वूल फाइबर जो है इलांगेशन 25 to 45% इलांगेशन. इलांगेशन मतलब एट ए टाइम आप स्ट्रेचिंग फाइबर को आप खींचते हैं तो वो कितना जो है उसमें जो है लेंथ में जो है कितना बढ़ोतरी होगा, और उस सर्टेन लेवल के बाद फाइबर या फैब्रिक जो है ब्रेक हो जाएगा, वो हमारा जो है इलांगेशन है. केमिकल कंपोजिशन ऑफ ड्राई कॉटन. ड्राई कॉटन जो है हमारी जो कॉटन है वो किस कंपोजिशन से हमारी कॉटन फाइबर जो है बने होते हैं. कॉटन इज यूनिवर्सल सेलुलोज फाइबर. सेलुलोज इज द यूजेबल एंड मेन पार्ट ऑफ द कॉटन फाइबर. 90 कॉटन फाइबर क्या जो है जो कॉटन फाइबर जो है वो मेनली सेलुलोज से हमारा बना होता है. 94% सेलुलोज एंड 6% इम्प्योरिटीज आर मेड इन नेचुरल कॉटन फाइबर. जो है हमारा जो नेचुरल कॉटन फाइबर होता है 94% सेलुलोज होता है और 6% जो है अदर इम्प्योरिटीज कॉटन फाइबर में होती है. तो हम कंपोजिशन को देखते हैं. सेलुलोज 88 to 97%. ये डिपेंड करता है कॉटन की मेच्योरिटी लेवल पे. जनरली जो हमारा मेच्योर फाइबर होता है उसमें जो है फुल्ली मेच्योर है मैक्सिमम रेंज ये होगी, और हमारी इस रेंज में कॉटन सेलुलोज वेरी करता है. प्रोटीन 1 to 2%, oil and wax 0.4 to 1.5%, pectin 0.4 to 1.5%, minerals 0.7 to 1.6%, other 0.5 to 8%. ये हमारे कंपोनेंट है कॉटन फाइबर जिससे हमारा बना होता है. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉटन. कॉटन की फिजिकल प्रॉपर्टी, थिकनेस माइक्रोनर वैल्यू फ्रॉम 3 to 6. जैसा कि आपको फाइननेस के बारे में हमने बताया था ऊपर कि उसकी फाइननेस है, माइक्रोनर वैल्यू फाइननेस को जो है रिप्रेजेंट कर रही है. कलर व्हाइट कलर का हमारा जनरली कॉटन फाइबर होता है. लेंथ शॉर्ट फाइबर, स्टेपल फाइबर जो है कॉटन फाइबर स्टेपल फाइबर होता है. डेंसिटी 1.5 ग्राम पर सीसी जो है फाइबर डेंसिटी. टेनेसिटी मीडियम टू गुड 26 to 43 सेंटीन्यूटन पर टेक्स यानी फाइबर की स्ट्रेंथ है. मॉइस्चर अगेन 8.5 एट 65% ऑफ मॉइस्चर एंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड. ये हमारा जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर है उस पे जो है हमारी मॉइस्चर अगेन 8.5% कॉटन की होती है. इलांगेशन 3.5 to 7.5%. फ्लेम रिएक्शन रैपिडली फ्लेमेबल, आसानी से जल्दी से जो है फाइबर हमारे जलने लगते हैं. केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कॉटन फाइबर. Effect of acid. Concentrated acid such as 70% H2SO4, sulfuric acid and hydrochloric acid damage the fiber. यानी हमारे फाइबर जो है फाइबर पे जो है एसिड का इफेक्ट होगा. कंसंट्रेटेड एसिड जो है फाइबर को डैमेज कर देते हैं, या दूसरे शब्दों में ये कह लें कि कॉटन फाइबर 70% H2SO4 में डिजॉल्व हो जाएगा. बट वीक एसिड डज नॉट डैमेज द फाइबर. वीक एसिड का जनरली इफेक्ट नहीं होता है. इफेक्ट ऑफ एल्कली डज नॉट डैमेज द फाइबर. एल्कलाइन जो है केमिकल है वो जो है क्षारीय केमिकल जो है आपके फाइबर कॉटन फाइबर को डैमेज नहीं करते हैं. यूजेज. हम कॉटन फाइबर का क्या यूजेज है उसको देखते हैं. हम जनरली क्या किस यूज में जो है कॉटन फाइबर को लेते हैं. शर्ट में शर्ट ब्लाउज, चिल्ड्रंस वियर, स्विम वियर, सूट, जैकेट, स्कर्ट, पैंट्स, स्वेटर, होजरी प्रोडक्ट, टेबल क्लॉथ, टेबल मैट एंड नैपकिन. ये हमारे तमाम, और इसके अलावा और भी बहुत सारे जो है प्रोडक्ट में जो है हम इस कॉटन फाइबर का जो है एप्लीकेशन है, इस कॉटन फाइबर को हम यूज करते हैं. तो मैं समझता हूं कि इस लेक्चर के माध्यम से आप कॉटन फाइबर का प्रोडक्शन, कॉटन फाइबर की प्रॉपर्टीज जो एक स्पिनर्स को जो है जरूरी होती हैं वो सभी आपने देखा, और मैं समझता हूं कॉटन फाइबर को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे. थैंक यू.